इंग्लैंड के अंदर जो ख़वातीन हैं वो इमरान खान साहब के लिए क्या कर रही हैं? फ़ौजी कैसे जज बन गए? रिचर्ड पूरी हुकूमत के ऊपर भारी पड़ गया। इमरान खान के नाम पर मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है? बदमाश रियासत और वर्दी पहन के धमकियाँ किसने दी? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्राड कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपको मैं बयान करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ साइड स्टोरीज़ कैसी हैं। कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जो मीडिया की, सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बनती, चूँकि वो माशरे के अंदर, घरों के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो ज़रूरी है कि वो चीज़ें भी आपके सामने रखें जिससे आपको इदराक हो कि लोग किसी शख्स से किसी कॉज़ के लिए किस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। मेरी कल एक खातून से बात हुई तो उनके बकौल जैसे उन्होंने कहा कि मैंने अपना जो गाँव है वहाँ पे जो स्कूल था उसमें जो बच्चे हैं वो ज़मीन के ऊपर बैठ के इस सर्दी में तालीम हासिल कर रहे थे। तो मैंने लाखों रुपए भेज के तो उस स्कूल के लिए फ़र्नीचर और बाकी चीज़ों का जो है वो इत्माम किया है और इसको सदका जारिया का नाम दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि किसके नाम पे किया और किसके अजर सवाब के लिए किया और ये सदका जो दिया है इसके पीछे इंटेंशन क्या थी? तो वो खुद से ही बताने लगी कि ये इमरान खान साहब की जेल से जो रिहाई है, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत के लिए सदक़े के तौर के ऊपर चीज़ें की हैं। तो इंग्लैंड के अंदर ये एक खातून की मिसाल दे रहा हूँ मैं, बाकी बेशुमार बूढ़ी ख़वातीन को जानता हूँ, दिगर ख़वातीन को जानता हूँ जो नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ नवाफ़िल पढ़ती हैं, दुआएँ करती हैं और उन्हें किसी मौके के ऊपर मुबारक भी दें, तो वो आगे से कहती हैं कि अभी मुबारक नहीं दें, हम खुशी नहीं मनाएँगे उस वक़्त तक जब तक इमरान खान जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आ जाते या वो हम उनको खुद से देख नहीं लेते। तो जिस शख्स के लिए जो ख़वातीन हैं, एक ख़ातून की आपको मिसाल दी, वो सदका करे और बच्चों को ज़मीन पे बैठने के बजाय उन्हें फ़र्नीचर लेके दे और उसको इमरान खान के नाम के ऊपर सदक़े का नाम दे दे, तो आप इसे इमेजिन कीजिए कि ये कितनी बड़ी कोशिश और काविश है और कितनी बड़ी हमदर्दी है लोगों के साथ। दूसरी जानिब आप देखें, इमरान खान साहब ने शौकत खाना बनाया, भूल जाए नमल कॉलेज और दीगर चीज़ों को। वहाँ लोग बाहर जाके कहते हैं कि ये मैं हूँ, ये पीछे शौकत खानम अस्पताल है और यहाँ से मेरी बीवी की कैंसर से जान बची थी। एक तो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है और नीचे इमरान खान वसीला बने जिन्होंने उनकी एहलिया की जान बचाई। और जो शख्स दूसरों की जान बचाने वाला हो और दूसरी जानिब जो लोगों की जान लेने वाले हों, क्या आपको इन चीज़ों के अंदर फ़र्क वाज़िह नज़र नहीं आता? जान लेने वाले में और जान बचाने वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहा गया कि आज जो फ़ौजी हैं वो जज बन गए और तकरीबन कई दर्जनों लोगों को साने 9 मई के अंदर उनके जो बयानात हैं वो भी सामने आए हैं, उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी किया है, ठीक है। लेकिन फ़ौजी जज बन गए हैं और उन्होंने 10-10 साल की जो है वो कैद की सज़ाएँ सुनाई हैं 9 मई के वाक़यात को वजह बना के। अब दूसरी जानिब फैज़ हमीद साहब भी आपके पास हैं और फिर तीसरी बात ये है कि आपने इतनी ताहीर क्यों की सज़ाएँ सुनाने में? ठीक है, आपने अच्छा किया। अब जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको भी सज़ा सुना दें आपके बकौल, वो भी करप्शन में मुलव्वस थे, वो उस वक़्त आर्मी के एक बड़े ओहदे के ऊपर भी रहे, कोर कमांडर रहे, डीजीआई एसआई रहे और जितनी भी हरकतें उन्होंने की, उनका भी आप एहतसाब कर रहे हैं तो उन्हें फांसी दे दीजिए, फांसी घाट पे ले जाइए और रस्सी अगर महँगी है, तो हम बरतानिया से आपको भेज देंगे जिसके ऊपर ना उनको फंदा डालेंगे और ये बड़ा सवाब का काम होगा। जिसने करप्शन किया, जिसने सियासत में मुदाखलत की है, किसी को नहीं बचना चाहिए और सबको सज़ाएँ दें। फिर आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। आप वहाँ पे देखिए कि फ़ौज की वर्दी पहन के कुछ नौजवान, यकीनन ये सही फ़ौजी होंगे, उनका भी हक है बोलना, लेकिन कौम के टैक्स से पैसे तनख्वाह लेके पैसों से और लोगों को ये धमकी देना कि आइंदा आओगे डी चौक, यानी कि हम आपको मारेंगे। अगर तो ये किसी और ने वर्दी पहन के ऐसे किया है, कोई नून लीग का है या दीगर लोग हैं, तो इसके ऊपर तो फ़ौज को नोटिस लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं, तो जिस कौम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, जो कौम के आप मुहाफ़िज़ हैं, जिस कौम का आपने दिफ़ा करना है, जिस मज़हब का आपने दिफ़ा करना है, जिस मुल्क की सरहदों को आपने महफूज़ बनाना है, उसी मुल्क की सरहदों के अंदर रहने वाले, उस मुल्क के बासी, उसी कौम को आप ये कह रहे हैं कि आओगे आइंदा डी चौक। और इस मीन्स के इस बयान से ये साबित होता है कि आप धमकियाँ भी लगा रहे हैं और दूसरी जानिब ये काम आपने खुद किया है। जो उनको कह रहे हैं कि क्या आप आइंदा आएँगे यहाँ पे और अगर आए तो हम ये कर देंगे और फलाँ चीज़ कर देंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं। फिर तीसरी जानिब देखिए, जिस शख्स को आप ज़ेर करना चाहते हैं, जिसे आप हराना चाहते हैं, उनके लिए तो जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के एक एलची खड़े हो गए हैं, इसके ऊपर तो मैं आगे आके बात करता हूँ। वहाँ पे ये विजुअल्स देखिए, ये वीडियो देखिए, कश्मीरी शॉल हो, सवाती हो, गिलगित-बल्तिस्तान का हो, टी-शर्ट्स हों, हुडीज़ हों, जिस भी तरह के कपड़े हों, मफलर, टोपी, बल्ले से लेके गाड़ियों के पीछे तक पूरी दुनिया में और पाकिस्तान समेत
ये इमरान खान ब्रांड बन गया और इसके नाम के ऊपर क्या कुछ हो रहा है कि लोग शॉल ख़वातीन खरीद रही हैं, हुडीज़ खरीद रहे हैं, शर्ट्स बन रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं और इस शख्स का नाम बिक जाता है। टीवी चैनल्स वाले टॉक शो में और ख़बरों में इसकी जमात को, इस शख्स को, इमरान खान को डिस्कस ना करें तो उनके न्यूज़ बुलेटिन जो है वो मुकम्मल नहीं होते और जिस शख्स को ज़ेर करने की आप कोशिश कर रहे हैं वो एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो न सिर्फ बिकता है बल्कि लोगों के दिलों और जहनों के ऊपर असर कर चुका है। फिर आप उससे डील करना चाह रहे हैं और आपकी कोशिश है बड़े जल्दी में है कि उधर अमेरिका की हुकूमत जो है वो एक खबर जियो ने क्या चलाई, उसके बाद तो जो अमेरिकन एम्बेसी थी, वो जो एहसन इकबाल की ट्वीट थी, वो सारी चीज़ें जो रीट्वीट हुई, वहाँ तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ओपन हो चुकी हैं और आप उसमें देखेंगे जो रिचर्ड हैं उन्होंने एहसन इकबाल की वो जो ट्वीट थी, ये पाकिस्तानी उनको ट्रांसलेट कर करके भेज रहे हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ऐड कर उनको टैग कर रहे हैं और वो आगे से शेयर किए जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ें समझाई जाती हैं, उनको बताया जाता है, उन तक अप्रोच करने का एक प्रॉपर तरीकाकार है, एक वे है जिससे गुजर के वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो जो उनके सबसे ख़ास मशीर ख़ास हैं, जो उनके एलची हैं, जो रिचर्ड हैं, वो खुद से इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं। तो अब वजाहतें दी जा रही हैं और ऊपर से नजम सेठी साहब ने जो बंड मारा है वो उसमें देखिए कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानी जो है अमेरिका के अंदर बसने वाले पीटीआई के डोनर्स जो थे, वो बड़े लोग जो थे, वो अमीरजादे थे, उनसे इन्होंने पैसे खाए भाईजान, उन्होंने पैसे नहीं खाए। इसका भी जवाब रिचर्ड ने आपको देना है, ये दे दिया होगा जब तक मैं बात कर रहा हूँ। तो आप दबे लफ्ज़ों में ऐसी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पढ़े लिखे हैं और ये फौरी आपकी चीज़ों को उठा के ट्रांसलेट करके उन तक पहुँचाते हैं और उसके ऊपर फ़ौरन से रद्द अमल आता है। ये रजीम चेंज जो बाइडन की हुकूमत ने किया था, अब वो जो रजीम चेंज हुआ था उसको रिवर्स करेंगे, उसकी वजह है। अब लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि अमेरिका को क्या लगे इमरान खान जेल में है, वो तो अमेरिका के एक तरह से उनकी पॉलिसीज़ के एंटी थे, नो डाउट। अमेरिका हमेशा से मुदाखलत करता है, इमरान खान साहब की हुकूमत भी ख़त्म हुई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक फ़र्क है और एक ममासलत है। जो बाइडन की हुकूमत में और डोनाल्ड ट्रंप में ये सिर्फ फ़र्क नहीं है कि वो जंग चाहते थे और ये जंग बंदी चाहते हैं, ये भी नहीं है कि वो डेमोक्रेट थे और ये कुछ और हैं। फ़र्क ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप भी इस्टेब्लिशमेंट से जीत के आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के आए हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं चाहते। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान भी इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको जेल में रखा है और पाकिस्तान भी इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहता है। तो ये ममासलत है दोनों के दरमियान। तो अब इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान को कह रही है कि किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाएँ, ये जो आप देख रहे हैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सियासतदानों को कोशिश हो सकता है कि एक दिन ये सारे मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये हो सकता है जेल पहुंच जाए, अडयाला जेल, फोटो आए, वीडियो आए, इमरान खान से मुलाकात हुई, वो माने हैं नहीं माने, क्या हुआ, फौज अपने आप को शायद पीछे कर ले। तो कहने का मतलब यह था कि एक रिचर्ड जो है, एक एलची जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वो पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर भारी पड़ चुका है और ये तहकीकात होंगी, सारा कुछ होगा, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इसके ऊपर वो खामोश नहीं रहेंगे और वो मुदाखलत करेंगे और ये अच्छी और जायज़ मुदाखलत है। जिस मुल्क के अंदर वक्त के ऊपर इलेक्शन हो, आइन की वायलेशन हो जाए, जजों को फारग कर दिया जाए, नंगी और गंदी वीडियो बनती रहें, फौजी सरेआम आके कहेंगे आइंदा डी चौंकाओगे, इमरान खान को बेगुनाह जेल में रखें, आगे 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है उसमें सज़ा देने की कोशिश की जाए। आज देखिए कि फौजी अदालतों ने क्यों सज़ा सुनाई, यही सज़ाएँ सुप्रीम कोर्ट दे देती, सेशन कोर्ट देती, हाई कोर्ट दे देती। तो 9 मई के हवाले से जो है वो ताहीर क्यों हुई और फिर ये सज़ा फौजी अदालतों ने सिविलियन को क्यों दी? फौजी तो जज बन नहीं सकते। तो जिस मुल्क के अंदर लाइन जो इंसाफ है वो ना हो, आइन के ऊपर अमल ना किया जाए, हर तरफ अंधेरा हो, तो वहाँ पे अगर कोई अमेरिका ह्यूमन राइट्स की चीज़ों को वजह बना के मुदाखलत करता है और कुछ ममासलत है और वो भी चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर अच्छा हो, बराबरी की सतह के ऊपर जो है वो मुल्कों के तल्लुकात होने चाहिए, पर्सनैलिटीज़ के तल्लुकात होने चाहिए, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अमेरिका है, अमेरिका था, अमेरिका रहेगा भी और उसकी जो एक हकीकत है उसको तो आप जुटला नहीं सकते। उसी IMF से आप पैसे लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो एक जियो टीवी ने हम जिन्स परस्ती की खबर छेड़ी थी, उसके बाद जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओवरऑल फ़ायदा हुआ और बिलखुसूस पाकिस्तान को फ़ायदा होगा आने वाले दिनों और हफ्तों में। अब तकरीबन आज 21 दिसंबर हो चुका है और बस 25, 27, 28 दिन इंतज़ार कीजिए और तब तक बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे तक पहुंच जाएंगी और चीज़ों में बेहतरी आएगी। ये जो फौजी अदालतों के अंदर काम शुरू हुआ है और वो जो सज़ाएँ दी गई हैं, इसके हवाले से मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। फौजी अदालत ने सिविलियंस को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। किस किस को फौजी अदालत ने सज़ा सुनाई है, नाम सामने आ गए हैं। साने 9 में मुलव्वस मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल
مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنائی ہیں۔ ISPR کے مطابق عمران خان کی فوج مخالف تقریر سے میری ذہن سازی ہوئی، میں نے یاسمین راشد اور احسان نیازی کے اکسانے پر جناح ہاؤس پر حملہ کیا، میں نے فوجی یونیفارم کی شرٹ پہن کر ویڈیو بنائی اور پھر شرٹ کو جلا دیا، میں نے انقلاب کے نام پر لوگوں کو اکسایا۔ جان محمد فوجی عدالت کے سزا سنانے کے بعد اعترافی بیانات بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، ان میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، یہ کون ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے، فوج کی وردی بلا کوئی پی ٹی آئی والا پہن کے کیوں ایسی حرکت کرے گا۔ ہم تحریک انصاف کے قریب ہو رہے ہیں، رہنما JUI حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مولوی لڑیں، لیکن علماء نے ایسے نہیں ہونے دیا اور حکومت ہر دن اپنے عمل سے ہمیں پی ٹی آئی کے قریب کر رہی ہے۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری نے ایسے کہا ہے۔ دوسری جانب دیکھیے یہ جو شہباز شریف صاحب کا دورہ ہے مصر کا، پھر یہ جو بات چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے پاکستان تسلیم بھی کر لے، تو یہ چیزیں بھی بڑی منی خیز ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسے کیا گیا تو یقیناً جو علماء ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اس کے اوپر علماء جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اٹھ جائیں۔ بشرا بیگم کی 32 ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، یہ ایک اچھی خبر ہے، اور راولپنڈی بشرا بی بی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئیں۔ 13 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جج امجد علی شاہ نے بشرا بی بی کی 32 مقدمات میں عبوری ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ نہ بھی ہو جاتی ضمانتیں تو گرفتار کر لیتے، کیا فرق پڑتا ہے، پہلے میاں جیل میں ہے، مزید گرفتاریاں کریں۔ آپ دیکھیں یہ ایک طرف سزائیں سنا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور دوسری جانب بڑے کام ڈون ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا، کیونکہ یہ جو امریکہ والے حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو سانپ سونگ گیا ہے۔ عمران خان کو ریلیف ملنے کی سکیم کیا ہے؟ مختلف حلقوں کا پیغام ہے کہ تحریک انصاف حکومت اور نظام کو گرانے کی کوشش سے پیچھے ہٹ جائے تو اسے ریلیف مل سکتا ہے، اور عمران خان کی پشاور اور پھر بنی گالہ منتقلی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شہزاد اقبال صاحب جو ہیں وہ جیو ٹی وی کے اینکر ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے۔ ریچرڈ بامقابلہ پاکستان، یہ پھر سے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ لابسٹ جو تھے ان سے پیسے کھائے ہیں اور کھلائے گئے ہیں، اور اس لیے ایک بیان کی توقع کر سکتے ہیں۔ ریچرڈ گرنیل نے بھی چھوٹا موٹا اس لیے ٹویٹ کیا ہے اور دھمکی بھی دی ہے، ٹرمپ کوئی فیصلہ کر لے تو آپ نہیں روک سکتے۔ نجم سیٹھی کا دعویٰ، ایک طرف کہہ رہے ہیں پیسے کھائیں اس لیے کوئی کال آ سکتی ہے، کوئی بیان آ سکتا ہے، اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کہیں کیا، تنقید کیسے کریں، الزام کون سا لگائیں، اور یہ بات بھی ریچرڈ کو پہنچ چکی ہے۔ ہاں ریچرڈ نے جواب دیا ہے۔ ریچرڈ کہتا ہے کہ نجم سیٹھی کے دعوے کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے لابسٹ سے پیسے کھائے اور کھلائے گئے اور اس لیے ایک بیان کی توقع کر سکتے ہیں۔ ریچرڈ گرنیل نے بھی چھوٹا موٹا اس لیے ٹویٹ کیا اور دھمکی بھی دی ہے، جس پر ریچرڈ کا سخت رد عمل آیا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ صحافی۔ تو جب یہ پوچھ لیا کہ یہ کون ہے صحافی، تو ریچرڈ اس وقت عمران خان کے بعد پاکستان میں سب سے مشہور ہیں، اور نجم سیٹھی کا بھی جو تعارف ہے وہ ہو جائے گا۔ ریاست کی بدماشی ختم نہ ہو سکی اور ڈی چوک تھانے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شہید عبدالرشید کا 14 سالہ بھائی 26 تاریخ کو اپنے شہید بھائی کی میت کے ساتھ جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جو آج تک قید ہے اور اس پر 4 مقدمات درج ہیں۔ یعنی کہ بلوچستان سے آنے والا نوجوان تھا، اس کا بھائی احتجاج میں شامل تھا، وہ شہید ہو گیا اور شہید بھائی کی میت لے کے جا رہا تھا، اس کو گرفتار کر لیا اور آج بھی جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جس ریاست کے اندر، جس ملک کے اندر ادارے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں کہ ایک بھائی شہید ہو چکا ہے، اس کی میت لے کے جا رہا تھا، دوسرے کو گرفتار کر لیا، وہاں پہ ماتم کیا جا سکتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، ایسی کہانیاں ہیں جن سے اللہ کرے اس پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ جائے۔ یہ محض صرف ایک ادارہ ہے اور ان کے ٹاؤٹ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سارے مل کے کر رہے ہیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کل عمران خان بھی باہر آئیں تو وہ زیرو سے سٹارٹ کریں، احتساب ضرور کریں، جنہوں نے ثانیہ ڈیچ چوک کیا، جنہوں نے 9 مئی کیا، سب کا احتساب ہونا چاہیے، مگر یہ نفرت والی سیاست، ایک دوسرے کو ڈیزل اور فرانچائز کہنے سے باہر نکلیں اور ایک نیا ویژن لے کے آئیں، آگے بڑھیں۔ اس ملک کے عوام کو شعور آپ نے دے دیا، ان سے آپ کام لیں اور آگے بڑھ کے اس ملک کی تقدیر بدل دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔